दोस्तों आज मैं रॉक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक कमेंट करके बताना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल को देखते हैं जहां एक जंगली भैंस नदी के पास खड़ी होती है। तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दरअसल इस जगह पर बहुत से मगरमच्छ पाए जाते हैं जिससे लोग यहाँ बहुत कम आते हैं। इसके बाद हम एक रिपोर्टर पीट को देखते हैं। पीट उसी बड़े से मगरमच्छ के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो वहां जाने का फैसला करता है। यहाँ के लोगों का मानना था कि उस मगरमच्छ ने अब तक बहुत सारे लोगों को मार दिया है। अब पीट एक बड़े से ट्रैवलिंग बोट में बैठ जाता है और उसके साथ वहाँ बहुत से लोग भी होते हैं जो यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आए होते हैं और वो उस मगरमच्छ की फोटो क्लिक करना चाहते थे। उस बोट की ओनर का नाम केट होता है जो उस बोट को चला रही होती है। कुछ देर बाद ये लोग नदी के उसी ओर जाने लगते हैं ताकि इन्हें वो मगरमच्छ दिखाई दे। तभी केट को वहाँ कुछ क्रोकोडाइल दिखाई देती हैं, जिसे देखकर केट उन लोगों से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से भी बड़ा एक क्रोकोडाइल है जो काफी बड़ा और खतरनाक है। केट की ये बातें सुनकर बोट में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। केट कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बोट के अंदर बैठे हैं, जिससे वो हम पर अटैक नहीं कर सकते। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती हैं तभी एक दूसरे बोट से दो लड़के केट के बोट के पास आते हैं जो कि केट के फ्रेंड होते हैं और ये दोनों यहाँ बतखों का शिकार करने आए होते हैं। फिर कुछ देर बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी इन लोगों को एक जगह से धुआं आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि किसी बोट का एक्सीडेंट हो गया हो। ये देखकर केट और सभी लोग उस धुएं की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो नदी का एरिया खत्म हो रहा था और वो लोग कीचड़ वाले एरिया में पहुंच रहे थे। अब ये वही जगह होती है जहाँ वो बड़ा सा क्रोकोडाइल रहता था, लेकिन ये लोग समझ रहे थे कि वो बोट पर हैं, इसीलिए वो क्रोकोडाइल इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी इन्हें नदी में एक बोट दिखती है जो नदी में पलटी हुई थी। दरअसल इस बोट पर किसी जानवर ने अटैक किया था जिसकी वजह से अंदर बैठे सभी आदमी मारे गए थे। ये देखकर केट समझ जाती है कि ये उसी बड़े से क्रोकोडाइल का काम है। अब केट अपनी बोट को वापस घुमाने लगती है क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा था, लेकिन तभी कोई बड़ी सी चीज बोट के निचले हिस्से पर टक्कर मारती है जिससे इस बोट में क्रैक आ जाती है। अब क्रैक आने की वजह से बोट में पानी आने लगता है। इसके बाद केट उस बोट को नदी के किनारे ले आती है। फिर सभी लोग उस बोट से नीचे उतर जाती हैं। अब केट जैसे ही हेल्प के लिए रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि रेडियो खराब हो चुका है। अब ये लोग यहाँ बुरी तरह फंस चुके थे और सभी यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक ट्रैवलर की आवाज सुनाई देती है जो कि नदी के पास ही खड़ा था। फिर जैसे ही ये लोग नदी की तरफ देखते हैं तो ये शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि इन्हें नदी में वही बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखता है जो सभी के सामने उसे अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो क्रोकोडाइल एक बार फिर से इनके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये लोग जिस जगह पर फंसे थे क्रोकोडाइल वहां नदी के बाहर आकर भी लोगों पर अटैक करते थे। इस अभी केट के वो दोनों फ्रेंड्स नील और कॉलिन अपनी बोट लेकर उस जगह पर आ जाती हैं। केट उन्हें देखकर उन दोनों को जल्दी से वहां से हटने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते तभी क्रोकोडाइल उन पर अटैक करता है जिससे वो बोट वहीं पलट जाती है। इसमें कॉलिन बुरी तरह मारा जाता है पर नील किसी तरह उससे बचकर नदी के ऊपर आ जाता है। अब वहां पर काफी रात हो जाती है जिससे उस कीचड़ वाली जगह का वाटर लेवल बढ़ने लगता है। तभी नील केट के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि हमारा इस जगह रुकना काफी खतरनाक है क्योंकि वो क्रोकोडाइल हम सब पर एक एक करके अटैक करेगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ प्लान बनाना होगा। फिर नील एक प्लान बनाता है और कहता है कि वो उस ऊंचे जगह वाले पेड़ में एक रस्सी बांधेगा और फिर नदी से तैरते हुए दूसरी तरफ जाकर वहां भी ऊंचे पेड़ पर रस्सी बांध देगा जिससे सभी रस्सी के सहारे उस पार चले जाएंगे। ये प्लान काफी रिस्की था पर इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। अब नील पानी में तैरते हुए नदी के दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ एक ऊंचे पेड़ में रस्सी बांध देता है। इसके बाद सभी एक एक करके रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। नील उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। तभी नील को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिससे वो इधर उधर चेक करने लगता है, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल नील को भी अपना शिकार बना लेता है। अब क्रोकोडाइल ने नील पर इतनी जोर से अटैक किया था कि वो पेड़ भी गिर जाता है जिस पर रस्सी बांधा गया था, जिससे वो तीनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। इसके बाद वो लोग पानी में तैर कर केट के पास आ जाते हैं। अब सभी नदी से दूर खड़े हो जाते हैं
लेकिन एलन अभी भी नदी के पास ही खड़ा था और तभी वो क्रोकोडाइल एलन को तालाब के पास फेंक देता है। एलन सभी से हेल्प मांगने लगता है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि तालाब के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना था। अब वो क्रोकोडाइल एलन को पानी के अंदर खींच लेता है। एलन को अपने सामने मरता देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं। वहीं पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इसके बाद पीट सभी से कहता है कि वो क्रोकोडाइल हम सबको मार डालेगा, इसलिए हमें उसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये नील के बोट से उन मरी हुई बतखों को ले आते हैं। फिर उन बतखों को एक हुक में फंसाया जाता है और फिर पीट उन्हें नदी में फेंक देता है। दरअसल पीट का प्लान था कि वो क्रोकोडाइल को हुक में फंसाकर वहां से दूसरी तरफ चले जाएंगे, इसीलिए पीट ने वो रस्सी एक पेड़ से बांध रखी थी। तभी वो क्रोकोडाइल वहां आकर उन बतखों को खाने लगता है और उस ट्रैप में फंस जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होती हैं। फिर केट और बाकी लोग उस पार जाने लगते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल काफी स्ट्रांग था, इसीलिए वो उस रस्सी को तोड़कर वहां से चला जाता है। इधर ये लोग ऊंची जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन केट अभी पानी में ही थी और पीट नदी के इस पार ही था। तभी पीट केट से कहता है कि वो क्रोकोडाइल रस्सी तोड़कर भाग चुका है और वो तुम्हारी तरफ ही जा रहा है। ये सुनकर केट जल्दी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी वो क्रोकोडाइल केट पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। पीट को केट का डॉग नजर आता है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद पीट एक खतरनाक जगह पर आकर रुक जाता है। तभी पीट को पानी के बीचों बीच एक पेड़ दिखता है। फिर जब पीट चारों तरफ देखता है तो उसे केट का डॉग दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। तभी पीट को उस पेड़ के गुफा में से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए पीट चेक करने के लिए उसी गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी पीट का पैर फिसल जाता है और वो उस गुफा के अंदर गिर जाता है। तभी उसे वहां नील की डेड बॉडी मिलती है और वहां केट का डॉग भी दिखता है। तभी पीट देखता है कि केट भी वहीं बेहोश पड़ी है क्योंकि उसे काफी चोट लग गई थी। तभी केट का डॉग वहां से भाग जाता है, जिससे पीट समझ जाता है कि इस गुफा में वही क्रोकोडाइल रहता है जो सभी लोगों का शिकार करके इसी जगह पर ले आता है। अब पीट केट को उठाकर ऊंची जगह पर रख देता है। तभी पीट को वहां उसी क्रोकोडाइल की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए पीट एकदम शांत होकर एक जगह बैठ जाता है। अब वहां वो क्रोकोडाइल आ जाता है जो दिखने में काफी बड़ा था और इस बार उस क्रोकोडाइल ने अपने मुंह में केट के डॉग को पकड़ा था। फिर वो क्रोकोडाइल केट के डॉग को खा लेता है। इसके बाद वो क्रोकोडाइल वहीं पर सो जाता है। कुछ देर पीट वहीं बैठा रहता है। फिर जब पीट को लगता है कि वो क्रोकोडाइल गहरी नींद में सो गया है तो वो केट को लेकर उस गुफा से बाहर आने लगता है। तभी पीट को कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर जैसे ही पीट पीछे देखता है तभी वो क्रोकोडाइल वहां आकर पीट पर अटैक करता है, लेकिन पीट किसी तरह केट को लेकर वहां से दूसरी जगह पर आ जाता है। अब पीट काफी बड़े बड़े पत्थरों के बीच में था, इसीलिए वो क्रोकोडाइल वहां नहीं आ सकता था। तभी वो क्रोकोडाइल उस पत्थर को तोड़ने लगता है। ये सब देखकर पीट केट को वहीं छोड़ देता है और क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है। अब वो क्रोकोडाइल पीट के पीछे पड़ जाता है। पीट एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस क्रोकोडाइल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पीट को उठाकर दूसरी साइड फेंक देता है। इसके बाद क्रोकोडाइल पीट के करीब आता है और उस पर अटैक करके उसके हाथ की उंगलियां खाने लगता है। ये सब देखकर पीट एक बड़े से पत्थर से क्रोकोडाइल पर अटैक करता है, इसीलिए क्रोकोडाइल वहां से वापस चला जाता है। अब वो क्रोकोडाइल केट के पास जाने लगता है। तभी पीट चिल्ला चिल्लाकर उस क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है ताकि वो केट को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद वो क्रोकोडाइल पीट की तरफ आने लगता है। ये देखकर पीट एक नुकीली लकड़ी उठा लेता है। पीट ने उस लकड़ी को पीछे पत्थर पर टेक लगा दिया था। अब वो क्रोकोडाइल पीट को खाने के लिए तेजी से उसकी ओर आता है, जिससे वो नोकदार लकड़ी उसके मुंह के आर पार हो जाती है। अब कुछ देर तड़पने के बाद वो क्रोकोडाइल मारा जाता है और पीट से बच जाता है। इसके बाद पीट केट को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। बाहर इन्हें बाकी के ट्रैवलर मिलते हैं। तभी इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भी आ जाती है। अब हम एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें केट के बारे में लिखा था कि कैसे पीट नाम के एक रिपोर्टर ने उसे एक खतरनाक क्रोकोडाइल से बचाया, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।